श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, आज है होलिका दहन का दिन 24 मार्च और इस दिन आज होलिका जो जलेगी वो है रात का मुहूर्त इस बार, क्योंकि भद्रा का समय चल रहा है और भद्रा काल में अगर प्रदोष काल में भद्रा हो तो फिर होलिका दहन उस समय नहीं करते हैं। इसी कारण से रात के समय आज होलिका जलेगी। 11 साढ़े 11 के बाद में होलिका जलने का समय है। तो आपको उपाय कुछ कर लेने हैं अपने घर की हर चीज़ों को दूर करने के। बहुत छोटे छोटे से उपाय क्या हैं, अगर वो चीज़ें आप अपने घर में निकाल करके बाहर, होलिका दहन की अग्नि इतनी पवित्र होती है कि अगर उसमें आप डाल देते हैं तो आपके घर से सभी समस्याएं, दुख हैं, क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े, नेगेटिव एनर्जी है और परेशानियां हैं, हर चीज़ जो है आपके घर से दूर हो जाएगी, निकल जाएगी। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये है फिटकिरी का उपाय। छोटा सा चीज़ है फिटकिरी, आप सभी जानते होंगे। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, परेशानी है या चाहते हैं घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाए, घर के सभी सदस्य खुश रहें, प्रसन्नता हो, घर में सुख शांति का माहौल हो, या अलग अलग सदस्यों को अलग अलग समस्याएँ हैं, तब आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए लेना क्या है आपको, फिटकिरी। आप चाहे फिटकिरी के 2 टुकड़े, 4 टुकड़े या एक ही टुकड़ा अगर है तो वो भी बहुत है। जितने टुकड़े आपको हो सके उतने टुकड़े ले लीजिए। और कोई घर में जैसे 5-6 लोग रहते हैं लेकिन कोई एक ही सदस्य भी इस उपाय को कोई एक सदस्य कर सकता है, वो सबके निमित्त हो जाएगा। एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और आपको लेकर के उसको पूरे अपने घर में घूम जाना है। सभी जगहों पर आपको कोने कोने में चले जाना है, अपने घर के हर एक जगह पर। उसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य रखने हैं सबको आपको वो उनके हाथ में देना है। फिर जो भी सदस्य है, जैसे उसको जो भी समस्या है, कष्ट है, जिसे को बीमारी है तो प्रार्थना करेगा मेरी बीमारी दूर हो जाए, या मुझे दवाइयाँ असर करना शुरू कर दे। किसी को धन संबंधी समस्या है तो उससे अपने धन के लिए प्रार्थना करनी है कि कर्ज है तो कर्ज मेरा उतर जाए। ये इस तरह की, या मैं अक्सर मुझे नज़र लग जाती है, ऐसी कोई भी समस्या है उसके जीवन में, उस व्यक्ति को अपने हाथ में रखते हुए वो अपनी इच्छा वहाँ पर कहनी है। उसके बाद जिस सदस्य उपाय कर रहा है उसको फिटकरी अपने हाथ में ले लेना है। उसको कागज़ में किसी रख लीजिएगा, लेकर के होलिका दहन जहाँ पर होना है वहाँ चले जाना है। और उस आग जब होलिका जल रही हो या उससे पहले, जैसे रात में चलेगी, बहुत लोग नहीं जा सकते हैं, तो उससे पहले ही आपको जाके होलिका की अग्नि में, उस होलिका में वो फिटकरी डाल देनी है। अपनी वो इच्छा, मनोकामना, जो भी समस्या है वो कहते हुए डाल देना है चुपचाप से। अब जो दूसरा उपाय है ये है दरिद्रता को दूर करने का। आर्थिक स्थिति इससे ठीक होती है, दरिद्रता जो है वो दूर होती है, कर्जा जो होता है वो ख़त्म होता है, कर्ज कम होने लगता है, धन की स्थिति, धनागमन होने लगता है, धन की स्थिति सुधर जाती है इस उपाय को करने से। इसके लिए लेना होगा आपको पीली सरसों, थोड़ा सा पीली सरसों ले लेना है। उसके बाद आपको इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद घर में जितने सदस्य हैं सबको, या किसी जो धन कमाते हैं उनको, आपको उनके पैरों में ये लगाना है और सूख जाए, जैसे उपटन होता है उस तरह से बनाना है और पैरों में लगाना है। लगाने के बाद उसको छुड़ा लेना है, सुखा के अच्छे से वो छूट जाएगा। छुड़ा करने के बाद सभी सदस्यों के हो सके तो सभी सदस्यों को पैरों से छुड़ा दे, नहीं तो जो कमाने वाले सदस्य हैं उनके पैरों में लगा के छुड़ा देना है। इससे क्या होता है, आपके शरीर के जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी दरिद्रता होती है वो आपके शरीर से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं। उसके बाद इसको आपको किसी कागज़ में लेना है और ले करके चले जाना है। जब होलिका जल रही हो या उससे पहले ही आपको ले जाके इसको भी आपको अपनी जो कामना है, कहना है, याद करना है कि दुख दरिद्रता जो है दूर हो जाए, दुख कष्ट परेशानियां दूर हो जाएं, और ये कहते हुए होलिका में आपको ये डाल देना है। इससे आपके जीवन की धन संबंधी समस्या 100% दूर हो जाती है। इतना इस अग्नि का प्रभाव होता है। अब तीसरा उपाय देख लेते हैं। इसमें अगर आपके कोई नेगेटिव, किसी सदस्य को अक्सर बीमारी कोई ना कोई लगी रहती है, अक्सर बीमार हो जाता है, या नज़र की समस्या है, नज़र उसको अक्सर लग जाती है, और या नेगेटिव एनर्जी, ऐसा लगता है अक्सर उस पर कोई ना कोई बुरी नज़र रहती है, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, कोई ना कोई कुछ कर देता है, ऐसा कुछ है किसी सदस्य को। एक होता है ना, कुछ लोग घर में कोई सदस्य ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है कि उससे नकारात्मक ऊर्जा जो दूर हो जाए, या किसी ने टोना टोटका उसके ऊपर कर रखा है तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको काली मिर्च। काली मिर्च कोई काउंटिंग ऐसा नहीं है कि इतनी ही काली मिर्च चाहिए। 7 काली मिर्च आप ले सकते हैं, 5 काली मिर्च ले सकते हैं, या 11 काली मिर्च लेना है। सिर्फ काली मिर्च, खड़ी जो काली मिर्च होती है वो लेना है। एक कागज़ में रख के उसको उस सदस्य के पास, उससे 7 बार ऊपर से नीचे तक पूरा उबार लेना है। अच्छी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उबार लेना है और कामना करनी है कि इसकी बीमारी, रोग दोष कम और ठीक हो जाए, नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो इससे दूर हो जाए, टोना टोटका। और वो ले जा
के आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है। परिक्रमा अगर कर रखी है आपने 7 बार तो परिक्रमा नहीं करनी है, नहीं कर रखी है परिक्रमा 7 बार करके फिर उसको होलिका की अग्नि में डाल देंगे। इससे आपके उस सदस्य की बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी स्वयं की स्वयं। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। जैसे कोई भी चाहते हैं कोई ऐसी खास समस्या अगर है तो पर भी कष्ट है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े मतभेद बने रहते हैं, काम नहीं बनता है, या फिर ऐसे ही चाहते हैं परिवार को कभी किसी की नज़र न लगे, परिवार में खुशियां बनी रहे, सभी सदस्यों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, सुख शांति बनी रहे, परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे, धन की आवक होती रहे, कोई रोग दोष ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो, कोई टोना टोटका ना कर पाए, आपस में सदस्यों में मेल जोल बना रहे, मतलब पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको सरसों, कौन सी, काली और पीली, 2 तरह की सरसों आती है। उपाय के लिए लेना है आपको पीली सरसों, 1 चुटकी सरसों बहुत होगी, 1 चुटकी पीली सरसों ले लेनी है। अगली चीज़ जो चाहिए वो होगी आपको हल्दी लेना है। हल्दी पिसी नहीं लेनी है, हल्दी की गांठ जो आती है वो गांठ वाली हल्दी लेना, मात्र 2 हल्दी बहुत होगी, आपको 2 गांठ हल्दी की ले लेनी है, बस इतनी सी। अगली तीसरी चीज़ जो होगी वो है नमक। नमक सादा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन सादा नमक नहीं लेना है आपको, खड़े नमक का अलग महत्व होता है होलिका दहन के दिन। तो आपको थोड़ा सा खड़ा वाला जो नमक आता है वो ले लेना है। अगली चीज़ जो है वो है उपले। गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, गाँवों में लोग खुद ही बना लेते हैं, लेकिन क्या है जैसे कि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो शहरों में पूजा पाठ की दुकानों पे भी उपले मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे से आपको उपले लेने हैं। कितने लेने हैं? आप घर के सदस्य जितने हैं उतने, जैसे मान लो 5 सदस्य हैं अगर तो 10 उपले लेना है, 2 सदस्य हैं तो 4 उपले लेना है। छोटे छोटे से उपले, इतने बड़े बड़े नहीं लेने हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगली सामग्री जो है वो है बताशे। ये जो सफ़ेद वाले बताशे आते हैं ये भी आराम से मिल जाते हैं, ये ले लेना है। कुल मिला के हो गई 5 चीज़ें। पाँचों चीज़ों को एक प्लेट में, बर्तन में रख लेना है और चले जाना है जहाँ पर होलिका दहन जैसे होने वाला हो या हो रहा हो, तब आपको जाना है ये लेकर के अपने पूरे सदस्यों को। वहाँ पर पहुँचकर आपको होलिका की 7 बार परिक्रमा कर देनी है, 7 बार, और उसके बाद आपको होलिका में डाल देना है। परिक्रमा करने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, कभी कोई भी बुरी शक्तियाँ ना आए, कभी कोई मुसीबत ना आए, परेशानियों कष्टों से दूर रहे हमारा परिवार और सुख शांति बनी रहे। इस तरह से कामना करनी है पूरे परिवार के सदस्यों के में आपस में मेल भाव बना रहे, प्रार्थना करते हुए वो सारी सामग्री आपको होलिका में डाल देना है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको वापस चले आना है। अगर आप रुक रहे हैं तो थोड़ा देर रुक करके आपको, जब होलिका जल जाती है तो उसकी थोड़ी सी एक चुटकी राख उठा लेना है और ले करके आ जाना है अपने घर के हर एक सदस्य को, उससे टीका कर देना है। छोटा सा उपाय है, अगर रुकते हैं देर तक तब जो है राख लेकर के आके आपको टीका लगा देना है घर के सदस्य। इससे क्या है, परिवार की जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं।